शिव के प्रमुख स्वरूपों का ध्यान। भगवान सदाशिव जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सतगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध में निर्मूल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्रभु शिव वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त भूगर्भ पृथ्वी को अंतर्बाह्य सर्वत्र कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ रूप में प्रयुक्त होता है और जो किसी दूसरे के विशेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों को निरुद्ध करके मोक्ष की इच्छा वाले योगी जन जिनका निरंतर चिंतन और अन्वेषण करते रहते हैं, नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले, महाप्रलय में भी विक्रिया को प्राप्त न होने वाले और भक्ति योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव आप सभी का परम कल्याण करें। मंगल स्वरूप भगवान शिव जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला की तरह परम उज्ज्वल हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो हिमाचल नंदिनी पार्वती के भुजा पाश से आवेष्टित हैं। वे शिव नामक अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करें। भगवान अर्धनारीश्वर श्री शंकर जी का शरीर नीलमणि और प्रबाल के समान सुंदर है। 3 नेत्रें, चारों हाथों में पाश, लाल कमल, कपाल और त्रिशूल है। आधे अंग में अंबिका जी और आधे में महादेव हैं। दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सज्जित हैं। ललाट पर अर्धचंद्र है और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। ऐसे स्वरूप को नमस्कार है, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव कहे जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, उन अर्धनारीश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर स्वयंभू वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य तीनों कालों में अबाधित है, जो सत्य प्रिय और सत्य प्रदाता हैं। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन स्वयंभू भगवान शंकर की मैं वंदना करती हूँ। गौरीपति भगवान शिव जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारक हैं, गौरी के पति हैं, तत्व ज्ञान हैं, तत्वज्ञ हैं,
जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उनसे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं नमन करती हूँ। महामहेश्वर, रजत पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग, बर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघांबर पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भय को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महामहेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, तभी हमारा संसार में कल्याण संभव है। पंचमुख सदाशिव, जिन भगवान शंकर के 5 मुखों में क्रमशः ऊर्ध्वमुख गजमुक्ता के समान हल्के गुलाबी रंग का, पूर्व मुख पीत वर्ण का, दक्षिण मुख सजल मेघ के समान नील वर्ण का, पश्चिम मुख मुक्ता के समान कुछ भूरे रंग का और उत्तर मुख जवा पुष्प के समान प्रगाढ़ रक्त वर्ण का है, जिनकी 3 आँखें हैं और सभी मुखमंडलों में नील वर्ण के मुकुट के साथ चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुखमंडल की प्रभा करोड़ों सुपूर्ण चंद्रमा के तुल्य आह्लादित करने वाली है, जो अपने हाथों में क्रमशः त्रिशूल, टंक, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, एवं जो अनंत कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी हैं, उन पंचमुख सदाशिव भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। अंबिकेश्वर, जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो क्रीड़ावश अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर अंबिकेश्वर भगवान शंकर का मैं मनन चिंतन करती हूँ। पार्वतीनाथ भगवान पंचानन, जो अपने कर कमलों में क्रमशः त्रिशूल, सर्प, टंक, घंटा, तलवार, अंकुश, वज्र, पाश, अग्नि तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका प्रत्येक मुखमंडल दूज के चंद्रमा से युक्त जटाओं से सुशोभित हो रहा है, जिनके चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्षों के समान अपने भक्तों को स्थिर रहने वाले मनोरथों से परिपूर्ण कर देते हैं और जो सदा अत्यंत प्रसन्न ही रहते हैं, जो कमल के ऊपर स्थित है, सुशोभित है, जिनके 5 मुख हैं तथा जिनका वर्ण स्फटिक मणि के समान है, दिव्य प्रभा से आभाषित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान पंचानन को मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान महाकाल, प्रज्ञा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंकन तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं। संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान महाकाल की जय हो। श्री नीलकंठ महादेव, भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर सर्पों का मुकुट धारण किए हैं। चारों हाथों में जपमाला, त्रिशूल, नर कपाल और खटवांग मुद्रा हैं। 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं,
अति सुंदर विग्रह है, बागंबर पहने हुए हैं और सुंदर पद्म पर विराजित हैं। ऐसे श्री नीलकंठ महादेव का सदैव भजन करना चाहिए। पशुपतिनाथ, जिनकी प्रभा मध्याह्नकालीन सूर्य के समान दिव्य रूप में भासित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, जिनका मुखमंडल प्रबल अट्टहास से उद्भासित हो रहा है, सर्प ही जिनके आभूषण है, तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीनों जिनके 3 नेत्रों के रूप में अवस्थित हैं, जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंग के मोर पंखों के समान स्फुरित हो रही है, जिन्होंने अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुदगर, तलवार तथा शक्ति को धारण कर रखा है और जिनके 4 मुख तथा दाढ़ें भयावह हैं, ऐसे सर्वसमर्थ दिव्य रूप और अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपतिनाथ का ध्यान करना चाहिए। भगवान दक्षिणामूर्ति, जो भगवान दक्षिणामूर्ति अपने कर कमलों में अर्थ प्रदान करने वाली भद्रा मुद्रा, मृगी मुद्रा और परशु धारण किए हुए हैं और एक हाथ घुटने पर टेके हुए हैं, कटि प्रदेश में नागराज को लपेटे हुए हैं तथा वट वृक्ष के नीचे अवस्थित हैं, जिनके प्रत्येक सिर के ऊपर जटाओं में द्वितीया का चंद्रमा जड़ित है और वर्ण धवल दुग्ध के समान उज्ज्वल है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों जिनके 3 नेत्रों के रूप में स्थित हैं, जो सनकादि एवं सुखदेव आदि मुनियों से आवृत हैं, वे भगवान भव से मुक्त करने वाले श्री शंकर जी आपके हृदय में विशुद्ध भावना प्रदान करें। महामृत्युंजय, भगवान त्र्यंबक अष्टभुज हैं, जिनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में मृग मुद्रा है। 2 हाथों से 2 कलशों में अमृत रस लेकर उससे अपने मस्तक को आप्लावित कर रहे हैं और 2 हाथों से उन्हीं कलशों को थामे हुए हैं। शेष 2 हाथ उन्होंने अपने अंग पर रख छोड़े हैं और उनमें 2 अमृतपूर्ण घट हैं। वे श्वेत पद्म पर विराजमान हैं, मुकुट पर बालचंद्र सुशोभित है, मुखमंडल पर 3 नेत्र शोभायमान है। ऐसे देवादिदेव कैलाशपति श्री शंकर जी की मैं शरण ग्रहण करती हूँ, जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं तथा 2 हाथों में 2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर सिक्त अर्थात भीगा हुआ है तथा 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ शैलराज नंदनी उमा भी विराजमान है, मैं उनका भजन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।